हेलो एवरीवन, रैंकर्स व्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी कई सारे प्री एग्ज़ाम होने हैं जिसमें एमसीक्यू के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेगमेंट वाइज एमसीक्यू के रूप में वीडियो लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज जो शुरुआत है उसमें ख़ासतौर पर करेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है इससे कवर करने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है? ऑप्शन है आपका स्वीडन, रूस, चीन, अमेरिका। अभी हाल ही में दोस्तों देखिएगा कि चीन द्वारा, इसका आंसर है चीन द्वारा विलुप्त हो रहे आर्कटिक भेड़िया को बचाने के उद्देश्य से क्लोनिंग के माध्यम से, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है क्लोनिंग, तो क्लोनिंग के माध्यम से भेड़िया को पैदा किया गया और इसका जो जन्म हुआ है वह 10 जून 2022 को किया गया था और इसका नाम माया रखा गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस सोशल साइट ने एम्बर अलर्ट के माध्यम से फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा? लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा और ऑप्शन है इसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट। और दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने अभी एक फीचर लॉन्च किया है जिसके माध्यम से लापता बच्चों को खोजने में मदद मिलेगा और फिलहाल यह 25 देशों में यह जो फीचर है वो 25 देशों में काम करेगी दोस्तों, काम करेगा। तो यह है आपका एम्बर अलर्ट। तीसरा क्वेश्चन जो है वह है कि हाल ही में किसने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? ये 4 कंपनियां हैं, इसमें कौन है जो आईआईटी रुड़की में परम गंगा के नाम से सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? सीडेक, डीआरडीओ, इसरो और सीएसआईआर। और जो इसका आंसर है वह है सीडेक। दोस्तों, आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडेक द्वारा परम गंगा के नाम से सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। दोस्तों, सीडेक का जो पूरा नाम है वह है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, तो चूंकि चर्चा में अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फ्रंटियर, जिसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है, किस देश का है? फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और ऑप्शन है आपका अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी। और दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है अमेरिका। अभी दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पहला सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा, पहला सुपर कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल के दायरे में आता है। एक्सा स्केल के दायरे में आता है, अर्थात 1 सेकेंड में क्विंटिलियन कर सकता है। जो इसका गणना है 1 सेकंड में क्विंटिलियन गणना कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। ये 4 है और इसमें जो आंसर है वो आपका आईआईटी मद्रास है। दोस्तों, न्यूयॉर्क बेस्ड आईबीएम क्वांटम नेटवर्क, आईबीएम
क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान है आईआईटी मद्रास। ठीक है, इस नेटवर्क का जो उद्देश्य है वह भारत में क्वांटम कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। क्वांटम कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई? जापान, जर्मनी, चीन और दुबई। और इसका जो आंसर है वह है जर्मनी। जर्मनी के दो शहर कुक्सहेवन और बर्म वेर्दे, ठीक है, इन दो शहरों के बीच चलाया गया था हाइड्रोजन चालित ट्रेनें, जिसका अधिकतम रफ्तार जो है दोस्तों, अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है। ठीक है, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो फ्रांस की कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है अल्स्टोम कंपनी। तो याद रखिए कंपनी फ्रांस की है लेकिन चला कहाँ है, तो जर्मनी में चला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश का पहला ईआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, कानपुर और गांधीनगर। और इसका आंसर है आपको दोस्तों वो है आपका बेंगलुरु। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो पार्क स्थापित किया गया है इसका नाम रखा गया है ART पार्क, और यह बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा तथा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और इसका आंसर है उत्तराखंड नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल के देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों की सहायता ली जा रही है। बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों की सहायता ली जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है? चीन, वियतनाम, चेक गणराज्य, दुबई। और इसमें आंसर है वियतनाम। वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है और इस पैदल पुल का जो नाम है वह है बाख लांग पैदल यात्री पुल है। और ये पूरी तरह से जो कहा जाता है वो ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और इसकी जो स्थानीय भाषा में नाम है
स्थानीय भाषा में नाम इसका जो रखा गया है वह है व्हाइट ड्रैगन। व्हाइट ड्रैगन। और यह कुल इसकी जो दूरी है, लंबाई है आपकी 632 मीटर। ठीक है, और ये लगभग 450 लोगों का भार उठा सकता है। लोगों का भार जो है एक साथ उठा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। ऑप्शंस है आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। और इसका जो आंसर है वह है आईआईटी कानपुर। दोस्तों, जो ये बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है उसका उपयोग जो है वह फसलों को बैक्टीरिया और फंगस बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है, फसलों को बैक्टीरियल और फंगस बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका है कि फसल संक्रमण के जोखिम को कम करना। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि हाल ही में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अफगानिस्तान। और इसका जो आंसर है वह है उत्तरी कोरिया। दोस्तों, उत्तरी कोरिया ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जिसमें अपनी सुरक्षा को लेकर परमाणु हमला करने के लिए, जो परमाणु हमला है वह परमाणु हमला करने के लिए स्वतः इजाज़त देता है। मतलब कि अगर परमाणु हमला करना होगा, हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें किसी का इजाज़त लेना नहीं है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण कोरिया द्वारा का माना जा रहा है कि कुछ क्षेत्र है जहां उत्तरी कोरिया में जो कोरोना वायरस है उसका फैलाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी कोरिया बिना किसी से परमिशन लिए दक्षिण कोरिया पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। वे कौन सी जो पहली महिला हैं निम्न में से जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान जो है संभालेंगी। और इसमें ऑप्शंस है सामंथा क्रिस्टोफेरेटी, उर्सुला फोन डेन लाइन्स, जेस्टन पेमा, क्रिस्टोफर लोरिया। और जो आंसर है उसका है सामंथा क्रिस्टोफेरेटी। दोस्तों, यह इटली की हैं। ठीक है, और ये इटली की माने पांचवी यूरोपीय कमांडर होंगी। माने यूरोप जो बनने वाली है पांचवी कमांडर होंगी। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है दोस्तों इसकी कमान संभालेगी। ये है क्या? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, वह एक फुटबॉल का मैदान जितना, फुटबॉल के जितना बड़ा मैदान होता है उतना बड़ा स्पेस लैब है। और ये हमारे पृथ्वी से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। इसका जो प्रक्षेपित किया गया था ये ISS का, वह 1998 में ISS प्रक्षेपित किया गया था और पृथ्वी के LEO कक्षा में ये स्थापित है। तो चलिए, ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके वो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का संबंध निम्न में से किससे है। प्रश्न है कि नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसका संबंध किससे है। मंगल पर यात्री भेजने से, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से, खगोलीय पिंडों के ऊपर जीवन तलाशने से, या फिर मंगल के क्लाइमेट का चित्रण व अंकेक्षण से। और इसका दोस्तों जो आंसर है वह है चंद्रमा पर
मानव यात्रियों को भेजने से। दोस्तों, अमेरिका पुनः एक बार मानव भेजने का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करने का प्लान बना रही है, और इसके लिए उसने आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों है क्या कि इसमें नासा के साथ साथ कई और भी कंपनियां इंपॉर्टेंट है। नासा के साथ साथ 3 और देशों की कंपनियां, 3 देशों की स्पेस कंपनियां भी शामिल है। इसमें पहला है आपका ESA, और यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और दूसरा है इसमें JAXA, 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 और यह जापान की है, जापान एरोस्पेस दूसरी कंपनी, जापान की कंपनी है। और तीसरी है CSA, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडा की है, कनाडाई स्पेस एजेंसी। यह 3 देशों के साथ साथ नासा का संयुक्त प्रयास है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यह जो है 16 नवंबर 2022 को छोड़ा गया था पहला इसका सेगमेंट आर्टेमिस फर्स्ट, और इसमें रोबोट एवं पुतले का प्रयोग किया गया था। फिलहाल रोबोट प्लस पुतला भेजा गया है, और उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 में आर्टेमिस 2 से चालक दल भी जाएंगे, आर्टेमिस 2 से। ये है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फिर दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नासा का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ किया गया। नासा की पहली देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया। लद्दाख में, श्रीनगर में, लेह में, शिमला में। और आंसर इसका है लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख में स्थित चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में ही एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डुगोंग, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और इसका जो आंसर है वह है तमिलनाडु सरकार द्वारा दक्षिण पूर्वी तट पर, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी तट पर पाक जो खाड़ी है वहीं पर, पाक की खाड़ी के पास अभी एक डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने की बात की गई है। डुगोंग को ही हम लोग खासतौर पे देखते हैं कि समुद्री गाय कहते हैं, याद रखिएगा, यह पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, समुद्री गाय होता है। और दोस्तों, यह जो समुद्री गाय है वह खासतौर पे शाकाहारी स्तनपायी है, शाकाहारी स्तनपायी मेमल्स जीव है, जिसका वजन कहा जाता है कि लगभग 300 kg का होता है। और यह IUCN संस्था द्वारा रेड लिस्ट में असुरक्षित घोषित किया गया, असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय स्थल को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नई दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, राजगीर। और आंसर है इसमें वाराणसी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, वाराणसी को बनाया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि हम लोग की उज्बेकिस्तान के समरकंद में ठीक है, समरकंद में एससीओ का बैठक आयोजित किया गया था। यहाँ 2022-23 के लिए वाराणसी को 22-23 के लिए 1 साल के लिए वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है दोस्तों। तो ये रहा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वायुसेना में किस स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? प्रहार, प्रलय, प्रचंड, प्रत्यूष। बहुत चर्चा में भी रहा है। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो है प्रचंड। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हाल कहते हैं हम लोग, द्वारा विकसित हल्के लड़ाकू विमान प्रचंड बनाया गया था और इसे हम वायुसेना में शामिल किया गया है। इसकी जो खासतौर पे स्पीड जो बोला जाता है, टॉप स्पीड जो है वह 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और इसका कुल जो वेट है वह आपका 2250 केजी का ये विमान लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है उसका वेट है 2250 किलोमीटर केजी सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और देहरादून। और इसमें जो आंसर है वो है आपका देहरादून। दोस्तों देहरादून कन्वेंशन के दौरान 35 प्रख्यात वक्ता आकाश तत्व पे विभिन्न आयामों पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह था आपका कि जो भी, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो आदि जो भी सोशल साइट हैं, सोशल साइट, इन सभी पे जो वायरल होने वाले कंटेंट की सीधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इसी उद्देश्य से यह आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ? देहरादून में। दोस्तों ये रहा आपका आज का प्रश्न और ये 18 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जल्द ही और भी सारे सेगमेंट